गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अच्छी सी बहुत बेहतरीन नुस्खे बताने वाला हूँ। पहले आपसे एक सवाल करूँगा, जब आपको कब्ज़, गैस या एसिडिटी, जलन होती है पेट में, तो आप क्या करते हैं? आप मुझे जवाब बताइए। कुछ लोग तो ये करते हैं कि जाते हैं केमिस्ट में, ज़िंटेक, रेंटेक, इस तरीके से ऐसे टैबलेट आते हैं, ओमी कैप्सूल आता है 20 mg का, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो लेके खा लेते हैं और उनको आराम मिल भी जाता है और इमरजेंसी में लेना भी चाहिए। डिएक्शन वाले क्या करते हैं? डिएक्शन वाले को जब कब्ज़, गैस, एसिडिटी होती है, तो वो फ़ौरन चाय पीते हैं 1 गिलास भर के, बगैर चीनी, बगैर दूध के। और कुछ लोग 2 in 1 कॉफ़ी को यूँ ही खा लेते हैं और इनको भी आराम मिलता है। और बहुत सारे लोग जो एक्यूप्रेशर से यकीन करते हैं, वो एक्यूप्रेशर से ही अपना कब्ज़, गैस, एसिडिटी को भी नॉर्मल कर लेते हैं। वो कैसे? आप अंगूठे से दूसरे हाथ की बीच हथेली में दबाइए, खूब तेज़ दबाइए, 5-20 सेकंड तक दबा के रखिए, फिर छोड़िए। ऐसे 3-4 बार कीजिए। अगर किसी को उल्टी भी हो रही है ना, उल्टी को भी ये रोक देती है, ठीक है? तो ये है तत्काल के लिए। मगर एक ऐसा हम उस कैप्सूल और टैबलेट की जगह पे बताने वाला हूँ, जो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन नुस्खे हैं ये और आज़माया हुआ है, आप खुद आज़मा के देख सकते हैं। वो क्या है जनाब? वो हर इंसान के घर में होता है, हर इंसान उसको यूज़ करता है, मगर वो सब्ज़ी में। और इसी को अगर हम टैबलेट की शक्ल में लें, तो वो बहुत जल्दी काम करता है और ये वज़न भी कम करता है। पहले मैं ये बताता हूँ टैबलेट की शक्ल में आप कैसे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जब भी पेट में कब्ज़, गैस हो रहा हो, एसिडिटी हो रहा हो, तो एक लहसुन का जावा लीजिए, उसको 2 टुकड़ा कर लीजिए। अगर छोटा है तो पूरे निगल लीजिए आप, बड़ा है तो 2-3 टुकड़े करके निगल लीजिए। 5 मिनट में देखिएगा आपके पेट से हवा खारिज होगी, ओके? या फिर आपको लेटी आएँगे, पेशाब भी आएँगे और पेट हल्का हो जाएगा। बहुत तेज़ी से ये क्या करता है, गैस को फाड़ता हुआ निकाल देता है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 ले लीजिए, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है? और 2-2 घंटे में भी ले सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छा है पेट के मामले में। अब वज़न अगर आप कम करना चाहते हैं, तो वज़न कैसे कम करें लहसुन के ज़रिए? आपको 1 लहसुन का जावा सुबह मुँह हाथ धो के उसको 2 टुकड़े करके खा लीजिए, पानी पी लीजिए। 1 घंटा आपको कुछ नहीं लेना, एक्सरसाइज़ करने के लिए चले जाइए आप। दूसरे दिन 2 लहसुन, तीसरे दिन 3। आपको तो ये देखना है कि कितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। इसको ज़्यादा लेने से एक तो ये होगा कि आपको चक्कर से आएँगे। तो जब आपको चक्कर से आए तो समझ लो डोज़ आपको वहीं पे रोक देना है, उससे आगे नहीं बढ़ाना है। कम कर सकते हो, बढ़ाना नहीं है। वो चलने दीजिए, ओके? अच्छा, कुछ दिन के बाद एक और डोज़, 1 लहसुन का जावा और बढ़ा दीजिए। देखिए आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा पसीने तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। इस तरीके से ये अंदर ही अंदर चर्बी को पिघलाती भी है, वज़न बहुत अच्छा मैनेज करती है वज़न को। ये भी तजर्बाशुदा है, लोगों ने आज़माया है इसको। बहुत सारे लोगों को लकवा मार देता है, तो लकवा के लिए, फ़ालिज के लिए बहुत सारे नुस्खे लोग आज़माते हैं। आप इस लहसुन को आज़मा सकते हो। वो तरीका क्या है भाई? 1 लहसुन, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, सुबह-सुबह 1 लहसुन आप काट के या यूँ ही साबुत निगल लीजिए या काट के निगल लीजिए पानी के साथ। 1 घंटा कुछ नहीं लेना। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरीके से 40वाँ दिन 40। और उसके बाद आपको 1 से शुरू करना है, 1 कम करना करते हुए आना है। 1 करते-करते 1 पे आ जाना। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से नॉर्मल ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो 8 दिन 10 दिन के बाद दोबारा शुरू कीजिए। लहसुन से ही आपको इतनी सारी फ़ायदे हो जाएँगे, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रेगुलर आप चटनी बना के खाइए, चाहे कैसे भी हो आप खाते रहिए। लहसुन कभी नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। हाँ, ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो थोड़ा-सा बीपी हाई होगा, पसीने ज़्यादा आएँगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप कम करके। तो मैंने सोचा कि मैं भी बीच-बीच में कभी-कभी वो टैबलेट, वो कैप्सूल खाता था। मगर जब मैंने लहसुन का प्रयोग किया, अपने ऊपर इस्तेमाल किया, तो मैंने को इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, मैं सुबह 7-8 लहसुन का जावा रोज़ खाता हूँ, निगलता हूँ, चबाना नहीं है, छील के टुकड़े करके निगल लेता हूँ। और आधा घंटा, पौने घंटा मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, उसके बाद ही नाश्ता पानी करता हूँ। तो मेरे सारे कैप्सूल टैबलेट बंद हो गए। अब सोच लो, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं 3-4 तरीके आपको बताया। लॉकडाउन में हमने लहसुन पे इतना अच्छा रिसर्च किया, अपने ऊपर प्रयोग किया, तजर्बा किया, जिससे कि हमारा वज़न काफ़ी बहुत कम हुआ। जब मैं बाहर निकला 1 महीने के बाद, लोगों ने कहा, "बहुत सूख गए, बीमार थे क्या?" मैं कहा, "वेरी गुड, ये है लहसुन के तासीर।" और साथ में स्पाइरुलिना तो मैं खाता ही हूँ सुबह-शाम, वो भी खाली पेट, उसका भी असर है, ठीक है? और बीच में मैंने अपने वज़न बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयोग किया, तो वज़न हमने अपने आप बढ़ाया, फिर मैंने इसको कंट्रोल किया। मतलब है कि अपनी बॉडी को मैं एक तरह रखता नहीं हूँ, कभी वज़न बढ़ा लेता हूँ, कभी कम कर लेता हूँ। तो आप भी करके देखो, अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना, तो बॉडी आपके हाथ में होगी।
अगर आपने बॉडी को एक ही तरह आदत डाल दिया तो एक ही तरह रहेगा, इसलिए बदलते रहना चाहिए। और आरजीजीएल कभी खाओ कभी ना खाओ, ऐसा भी होता है। कभी कभी आप ऋषिकेन 1 महीने में 1 डब्बा पी के दिखा दो, तो इससे भी आप देख लोगे यार इतना अच्छा रिजल्ट है। तो मतलब ये कहने का, आपको जो भी चीज़ें खानी है, यूज़ करनी है, उस पर ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा भी होगा वाकई में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और रह गई बात चार, लास्ट में निचोड़ घुमा फिरा के, आपको हमेशा अपने हेल्थ का, सेहत का ख्याल रखना है। और इसके लिए आपको 2 काम मेन है जो आपको करना चाहिए। पहला है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, और दूसरा है आपको पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलना। अगर वाकई में आप पैदल रोज़ चलते हैं तो आपको 43 फ़ायदे नज़र आएंगे, 43 फ़ायदे। और वो 43 फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। साथ में डीएक्सन के प्रोडक्ट भी, कि पैदल चलने से हमें कैसे किस प्रकार के लाभ मिलता है, साथ में उसमें डीएक्सन प्रोडक्ट हम कौन से दे सकते हैं ऐसे लोगों को, साथ में हम चलने के लिए भी कहें, अब साथ में पानी पीने के लिए भी कहें। ये 3 चीज़ है, एक पैदल चलना, और दूसरा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, वो भी खाली पेट सुबह, और तीसरा डीएक्सन के प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ करना। अगर आप कहते हैं, नीचे कमेंट में लिखते हैं, तो मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहते हैं तो नीचे ज़रूर यस कीजिए, लिखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आप सुनेंगे। इसी तरीके से अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।